श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 11वां अध्याय। बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण। अभी जो चर्चा चल रही है वो बद्ध और मुक्त की चल रही है। आगे भगवान बताएंगे भक्त के क्या लक्षण होते हैं। अभी बता रहे बद्ध कौन है, मुक्त कौन है। आठ श्लोक तक पाठ कर लिया था। महाराज जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बताते हैं व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। व्यवहार महाराज जी करने। म्यूट हो गया आपका। राम राम जी अच्छा, महाराज जी। ठीक है जी। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। स्वप्न के टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमान, जो स्मृति में स्वप्न रहता है, उस शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। स्वप्न में भी तो था ना वो। जो स्वप्न देख रहा है वो स्वप्न में भी था। तो वो स्वप्न वाले शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। साधारण व्यक्ति स्वप्न आने के बाद जब उठता है तो उसको लगता है ये स्वप्न था, छोड़ो, ये तो सब बकवास है, छोड़ दो, स्वप्न था। और ज्ञानी पुरुष उसी तरह इस जागृत अवस्था में शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भी कोई संबंध नहीं रखता। ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न होने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है
जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। प्रश्न किया था उद्धव जी ने कि प्रभु ये जीव बंध क्यों जाता है और मुक्त होकर भी बंध जाता है। जीव का स्वरूप तो मुक्त ही है ना, सच्चित आनंद है, तो बंध कैसे जाता है वो। तो उन्होंने बता दिया ये कारण है। अज्ञानी जीव पकड़े रखता है बात को, उसके यथार्थ रूप को समझ नहीं पाता, यथार्थ जो प्रपंच है उसको समझ नहीं पाता। पर ज्ञानी सब समझ चुका होता है, इसलिए जैसे कोई स्वप्न शरीर का कोई महत्व नहीं देता, उसी तरह ज्ञानी जीव जो अपना शरीर है या स्थूल है सूक्ष्म है, उसका कोई महत्व नहीं देता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो कोई कर्म नहीं करता, कर्म करता है, खेल के समान कर्म करता है, खेल के समान कर्म सारे करता, महत्व किसी में नहीं रखता, और करेगा भी धर्मयुक्त जो करना चाहिए, परंतु महत्व नहीं रखता। भगवान राम, कृष्ण, ये सब तो प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने करके दिखाया। तो इनको स्थूल शरीर इत्यादि से क्या मतलब है ना, वो तो तत्व स्वरूप है। ऋषि लोग भी वैसा ही करते हैं, ज्ञानी लोग, जैसे महाराज जनक ने किया, ऐसे बहुत महापुरुष हुए। तो ज्ञानी भी कोई संबंध नहीं रखता अपने शरीर के साथ, क्योंकि सुख और दुख से तो उसको लेना ही नहीं है। अच्छा, पीछे देखे ना, दत्तात्रेय कितने हृष्ट पुष्ट हैं, कितने स्वस्थ हैं, और कोई ऐसी वस्तु उनके पास है ही नहीं जो वो कभी खाएंगे थोड़ी देर बाद। उस अवस्था पे जाने पे उस जीव की स्थिति अलग होती है। जितना हम चिंतन करते हैं ना, जितना काम करते हैं, बुद्धि को लगाए रखते हैं, मन विचलित रखते हैं, सभी इंद्रियों को काम में लगाए रखते हैं, ये सब एग्जॉस्ट होता है, उसका पावर, उसकी शक्ति एग्जॉस्ट होती है, निकल जाती है। और जब आप सोते हैं तब शक्ति उसमें आती है, प्राण शक्ति तब आती है। और तो ऋषि लोग प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपने सांस जो है बड़ा कम कर देते हैं। सांस का जो थ्रो होता है वो बहुत कम हो जाता है उनका। वो शांत व्यक्ति ही ऐसा कर पाता है। या नाम जप वाले भी कर लेते हैं, लंबी देर नाम जप करते एकाग्रचित्त होकर के, भजन साधन करते हुए नियम जो उसके दिए करे, तो उसका भी ऐसा हो जाता है। तो जितना सांस कम होगा उतनी भूख प्यास कम हो जाएगी।
तो बाह्य चीजों की उतनी आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ये घटना ज्ञानी के साथ घटती है, और जिसने तत्व अनुभूत कर लिया उसका तो सहज ही सब कुछ, प्राण शक्ति इत्यादि सब कुछ पूर्ण हो रही है अपने आप ही, क्योंकि वो तो पहले शरीर समझ नहीं रहा अपने आप को। भूख प्यास अधिक उसको लगती जिसका स्पंदन तेज होता है। वो ये मन स्पंदन करता है और सांस तेज चलती है, फिर भूख प्यास लगती है। जोगी लोग समाधिस्थ कई दिनों तक रहते हैं, कोई भूख प्यास नहीं लगती। तो अज्ञानी का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी होता ही नहीं है। किस शरीर, जड़ और चेतन का संबंध है ही नहीं। स्वामी राम सुखदास जी पूरी साधक संजीवनी में यही वर्णन करते जा रहे हैं कि तू जड़ नहीं है, चेतन है। और जड़ वस्तु कोई प्रभाव नहीं तेरे को दे सकती। बहुत अच्छा विश्लेषण है उनका। तो जो चेतन है वो अपने आप को जड़ जब मानता है, तभी जड़ के धर्म उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। अज्ञानी का कोई संबंध नहीं होता शरीर, उसका भी कोई नहीं होता सब, लेकिन वो मान लेता। 8वां श्लोक, व्यवहारादि में इंद्रियां नहीं, 9वां, ये 8वां पड़ा है। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्शादि विषयों को ग्रहण करती। व्यवहार करते समय इंद्रियां जो है विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि ये तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं। आत्मा नहीं, आत्मा गुणों को ग्रहण नहीं करती, और इंद्रियां इत्यादि गुण स्वरूप है, और वो गुणों को ही ग्रहण करती, रूप रस स्पर्श आदि इन सबको ग्रहण करती। हाँ, तो ऐसा भी लोग कर ले। हाँ, शुरू शुरू में होता है ये सब कि उपदेश सुन लिया, संसार मिथ्या है, अपनी बुद्धि के अनुसार घटाने लग गए मिथ्या। और किसी ने फिर कोई झगड़ा कर दिया, मार कुटाई कर दी, तो फिर मार खा ली तो कह रहे अब मिथ्या नहीं लग रहा, मेरे साथ अन्याय हो गया। अब मिथ्या नहीं लग रहा, क्योंकि ये व्यवहार व्यवहार के साथ होता ही रहेगा। स्थूल शरीर में हो तो व्यवहार जैसा करना चाहिए वो करना ही है।
ये बोध भीतर का होना चाहिए। जब बोध भीतर का हो जाएगा तो इतनी स्थूल व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं दत्तात्रेय भगवान की तरह। तब वो कुछ भी कहे, पहले तो ज्ञानी पुरुष की बात ही समझ नहीं आती, वो कह क्या रहा है। लेकिन वो कुछ भी कहे तो वो उस पे पूर्ण उतरे होते हैं, माने उस स्थिति में होते हैं। केवल मात्र उपदेश सुना और पढ़ भी लिया, खूब कर लिया और सबको भगवत रूप मानने लग गए, तो फिर किसी ने हमको परेशान कर दिया, फिर अब वो भगवत रूप गायब हो गया। ये तो अन्याय कर रहा। ऐसे नहीं होता। ये तो पता लगा कि ऐसा होता है, अनुभूत करना बाकी है अभी। साधना के द्वारा वो अनुभूत होगा। उसकी युक्ति गुरु बताएगा। और गुरु के बताने के बाद उसको प्रयास तो स्वतः ही करना। उसकी अनुभूति, उसका रस, उसका स्वाद तो तुम नहीं लेना है। तो इसलिए वो अनुभूत तुम्हें ही करना है। तो ये विचार रखना चाहिए, इसको थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। उपदेश सुनने के बाद सब मत मानिए कि संसार तीनों गुणों से परे हो गया है। वहां सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है संसार में। यथा योग्य व्यवहार करना पड़ेगा। मैं सुना चुका हूं कई बार आप सबको। वो वृद्ध आए थे मेरे पास, तो सुनीता जी को देख के बोलते हैं कि सिर क्यों बांधा है, तो कह रहे कि बाबा सिर दर्द हो रही है। तो कहते रोग रूप में भगवान आए, तो दवाई रूप में सेवा करो। ये उनका भाव है। फिर उन्होंने कहा अगर चोर रूप में भगवान आ जाए तो डंडा रूप में सेवा करो। क्या राम और कृष्ण नहीं जानते कि सिया राम मैं सब जग जानी है, या सब परमात्मामय है? तो फिर उन्होंने धनुषवान हाथ में क्यों रखा? फिर भगवान कृष्ण इतना क्यों लड़ते रहे? इतने युद्ध किए कि राम से भी ज्यादा युद्ध तो कृष्ण भगवान ने किए। जब व्यवहार जगत में होगे तब वैसा ही करना पड़ेगा। जब ज्ञान जगत में होंगे, तत्व के जगत में होंगे, तब व्यवहार वैसा ही होगा जैसा तुम्हें अनुभूत है। इसलिए कह रहे हैं गुण ही गुणों में वर्तते, आत्मा नहीं। आत्मा गुणों में नहीं वर्तती। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है, वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। ग्रहण और त्याग में उसने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं,
सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। फिर से, ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी प्रेरणा से। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है। झूठ मूठ में नहीं, मूर्खतावश वो मान बैठता है मैं करता हूं, ग्रहण और त्याग और कर्मों का करता। मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बड़ा पुरुषार्थ किया, संसार में भी और व्यवहार में भी, सब जगह ऐसा मान लेता है। ये मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है ज्ञानी के लिए। गुण प्रकृति के, शरीर प्रकृति का, शक्ति आत्मा की, तेरा क्या था बीच में? तू कौन है? वही मान ने मान, मैं तेरा मेहमान जी, मैं फलाना हूं, नाम रख लिया, बस हो गया। ये अज्ञान है। यही भगवान की अविद्या रूप माया है। तुमने कुछ भी नहीं किया, तेरे से होता ही कुछ नहीं, होता तो कर लेता। तो मूर्खतावश मान लेता है अपने कर्मों को, फिर फल भोगना पड़ता है। और इसी अभिमान के कारण में बंध जाता है। हो गया बंद। इसी अभिमान के कारण बंध जाता है। और फिर क्या विचित्र स्थिति ये होती है, अपने अहंकार की पुष्टि करता रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे श्रेय चाहिए। मतलब अहंकार की पुष्टि क्यों करता है? अपने अहंकार की पुष्टि कि हाँ, मैं अलग हूं सबसे, मैं श्रेष्ठ हूं सबसे, ये प्रयास करता रहता है। अब इसको कौन बचाएगा? खुद ही धुंधकारी बन रहा है, इसको कौन बचाएगा? अहंकार की पुष्टि करता है, मेरा अहंकार न टूटे, बल्कि पुष्ट हो जाए। पर ज्ञानी में अहंकार होता ही नहीं, क्योंकि वो इस जड़ता से बंधता ही नहीं। ना अपने आप को कर्ता मानता है, ना भोक्ता मानता है, ना ग्रहण करने वाला मानता है, ना त्याग करने वाला मानता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है। आत्म विचार की दृष्टि से वो समस्त विषयों से विरक्त रहता है। अच्छा, अब दृष्टांत देखिए, वो जड़ भरत को नेपाल की उठाई थी, तो थकावट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जड़ भरत को नहीं हो रही थी। वो तो चींटियां बचा रहे थे, नीचे पैर में कोई चींटी ना आ जाए, इसलिए ठीक से चल नहीं पा रहे थे। दूसरे पालकी का तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो
वो अपनी आत्म दृष्टि में थे, तो उन्होंने करके दिखा दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है। किसी ने कह दिया झाड़ू लगाओ तो जड़ भरत झाड़ू लगाते। पता था है इस जन्म में भी कि मैं पीछे हिरण था, उसके बाद पीछे राजा था। तीनों जन्म याद है। कोई बोलता है झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा देते हैं। ये काम कर दे, ये कर देते। कुछ खाने को देता है, ले लेते हैं। कुछ भी दे देता है, वो ले लेते हैं। बाबा बताते थे जैसे उनके हाथ में आता था वो अमृत हो जाता था, वो अमृत हो जाता था। और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। जब एकांत में बैठ के एक इस श्लोक का मनन करोगे, श्लोक भीतर उतरेगा। ये अपने आप को कर्ता सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हम्म, घूम फिर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्ता नहीं मानते अपने आप को। वो कर्ता कैसे नहीं मानते? इस पे विचार स्वतः ही करोगे तभी अनुभूत होगा। बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता और भोक्ता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते। अच्छा, कोई किसी को कहे भाई तुम ये काम करो, ये सेवा करो या ये काम करो, पर इसका फल कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई नहीं करेगा। किसी को बोलो इसका फल मिलेगा तो करेगा, बोलो पैसे मिलेंगे तो करेगा। कोई कारण ये होना चाहिए अज्ञानी जीव के लिए, फिर वो करेगा। लेकिन ज्ञानी के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, क्योंकि वो कर्ता ही नहीं बनता और भोक्ता कैसे हो जाएगा? इसका मनन करते रहेंगे ना, बार बार इसका चिंतन करते रहेंगे, तो ये विचार भीतर उतर के कुछ हृदय को प्रकाशित कर देगा कि हाँ ये कैसे करना है। कुछ भगवान तो संकेत मात्र ही कर रहे हैं ना, अनुभूत तो नहीं करा रहे उद्धव जी को। उद्धव जी को अनुभूत होगा जब इस विषय को पूरा वो आत्मसात करेंगे। उसका मन ठीक बैठ के मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर उसका अध्यास भी करेंगे। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं। महापुरुष जो है शरीर में रह के भी वो शरीर से असंग रहते हैं, उसी तरह वो प्रकृति में रहकर भी असंग रहते हैं। जैसे स्पर्श आदि से आकाश
स्पर्श आदि से आकाश जैसे असंग रहता है। जल की आर्द्रता आदि से सूर्य को जल का गीलापन अनुभव नहीं होता। और गंध आदि से वायु गंध को ढोती है परंतु ग्रहण नहीं करती। थोड़ी देर के लिए यहां से वहां तक ले जाएगी गंध को। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है। विमल बुद्धि की तलवार माने चिंतन करना, अज्ञान को काटते रहना। जब असंगता आती है तो उनकी तलवार और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेह को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। तब उनको लगता है कि ये तो भ्रम ही था। जिनके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त है। जिनके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती है। अब यहां तक पहुंच विचार करेंगे तभी समझ में आएगा ना कि बिना संकल्प के तो होती नहीं, पर ये कैसे हो जाती है। तो उसका प्रयास, उसको समझने का प्रयास स्वतः ही करना पड़ेगा। वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। देखिए, बड़ा एक दृष्टि से आप विचार करें, सरल भी है। जब दृढ़ता से अपने आप को आत्मा मानोगे तो शरीर की वास्तव में समझ में आने लग जाएगी, शरीर क्या है। तब ऐसी स्थिति होती कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से हट करके, जैसे वो शरीर से दूर है और फिर अपने शरीर को देख रहा है, तो शरीर का उपयोग ही करता है। यथा योग्य जो होता है उपयोग करता है बस। देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त है। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई दैवी योग से पूजा करने लगे, वे ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और ना पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे ना तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और ना बुरे काम करने वाले की निंदा, क्योंकि
वो व्यक्ति नहीं ना अच्छा कर रहा है ना बुरा करने वाला होता है आत्मा। ये तो गुण कर रहे हैं। बुद्धि में गुण बैठे रहते हैं, जिस प्रकार के वो कर रहे हैं। व्यक्ति नहीं करता, मैंने जीवात्मा नहीं करता। तो किसी की निंदा स्तुति करते नहीं, इस कारण नहीं करते वो। ना वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और ना बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं और ना सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मगन रहते हैं। और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। यही विश्राम करते हैं। 17 श्लोक हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा